वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च, प्रवेश प्रारंभ, डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे बंधुओं का स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे पंकज जी, समय जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज ये पत्रकार वार्ता जिस तरह से अभी सागर जिले के बरोदिया नैनागर में आप लोग निश्चित तौर पर आपके माध्यम से भी और उसके पहले भी ये जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई होगी और लगातार कांग्रेस के, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हो, इस विषय को लगातार उठा रहे हैं और आज इस गंभीर विषय को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंचे। निश्चित तौर पर जब लोकसभा के चुनाव चल रहे हों और माननीय मुख्यमंत्री जी को आज झारखंड के दौरे पर जाना था, लेकिन इस विषय की गंभीरता को उन्होंने अपने चुनावी कार्यक्रम को आगे पीछे कर बरोदिया नौनगर पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के मित्र आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर हमें कह सकते हैं कि ये जब उनकी सरकार हुआ करती थी, आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे तो उन्होंने जाकर वहां पर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। 8.25 लाख रुपए की राशि और वहां पर गांव के लोगों के आग्रह पर कि घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो तो वहां पर पुलिस चौकी की बात को स्वीकार किया। पीड़ित परिवार को ढाढ़स बधाई और उन्होंने इस बात को कहा कि कोई भी व्यक्ति जो घटना को अंजाम जिन्होंने दिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार पीड़ित लोगों के साथ खड़ा है। लेकिन मैं ये भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जब कमलनाथ जी की सरकार 2019 की बात करें या 2020 की बात करें, ये घटनाक्रम यदि 2019 से ही प्रारंभ हुआ है। 2019 में जब अंजना अहरवार जी, जो अभी हम सबके बीच में नहीं है, उसी समय उन्होंने अपराध क्रमांक 27/2019 में उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उनकी बात नहीं सुनी गई, आधी अधूरी रिपोर्ट लिखी गई। उन्होंने छेड़छाड़ की भी बात कही थी, लेकिन सामान्य मारपीट का मामला दर्ज कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ। यदि उसी समय समुचित कार्रवाई हो जाती तो यह मामला यहां तक नहीं बढ़ता। यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय भी दलित समाज के स्वर्गीय धन प्रसाद जी के ऊपर भी उस समय आप सबको जानकारी है कि उनको जिंदा जला दिया गया था। और कांग्रेस का चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या मुख्यमंत्री जी हो या कांग्रेस के कोई भी पदाधिकारी उस समय नहीं पहुंचे। ये उनका दलित प्रेम उस समय कहां गया था? उस समय मैं प्रश्न आज भी खड़ा करना चाहता हूं, उस समय किसी को भी धन प्रसाद की और उनकी परिवार की भावनाओं को उस समय क्यों उस समय याद नहीं आई? कोई व्यक्ति उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए काम करती है। यदि हम देखें तो संत रविदास जी का 100 करोड़ का मंदिर, जो हमारे सबके संत रविदास जी पूरे दलित समाज के कहीं ना कहीं हम सबके भगवान हैं, उनके लिए 100 करोड़ रुपए का मंदिर बनाने का काम दलित समाज की भावना के अनुरूप किया। संत रविदास जी का स्मारक बनाने का काम भी वहां होगा। चाहे हम पंचतीर्थ की बात करें, कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम आजादी के बाद आज तक लेती रही, लेकिन ना कभी डॉक्टर अंबेडकर जी कहां पढ़े हैं, कहां संविधान लिखा है, कहां उनका जन्म हुआ है, कहां उनने शिक्षा ली है, कहां उनकी मृत्यु हुई है। इन स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम लेकर वो दलित प्रेम के भावनाओं को उजागर करते रहे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी को भी कांग्रेस ने हराने का काम किया। उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़े, चाहे हम 1951 के चुनाव की बात करें, चाहे 52 के चुनाव की बात करें। और निश्चित तौर पर एक कहते कुछ हैं, लेकिन वास्तव में ये इनके लिए केवल दलित, चाहे हमारा अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, केवल एक वोट बैंक के रूप में है। आप सबको जानकारी है, हमारी बहन पूर्व मंत्री इमरती देवी जी के बारे में उनने, चाहे जीतू पटवारी जी, उनको उसमें रस की बात करते हैं, कोई टंचमाल की बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अनुसूचित जाति की जो नेत्री हैं इमरती जी देवी, ये दलित प्रेम उस समय ये बात तो करते हैं, लेकिन इस पर कभी ना प्रियंका गांधी संज्ञान लेती हैं, ना कभी राहुल गांधी लेते हैं, ना कभी सोनिया गांधी जी लेती हैं। ऐसे एक नहीं अनेक वाक्य हैं। यदि हम बात करें तो ऐसे अनेक वाक्य, चाहे वो महिला विरोधी वाला हो, चाहे अनुसूचित जाति वाला विरोधी हो, चाहे अनुसूचित जनजाति विरोधी हो, ये इनके काम से प्रकट होता है। यदि हम बात करें तो कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार के महिलाओं के प्रति जो अपराध के विषय हैं वो आप सबके संज्ञान में है। कमलनाथ जी के क्षेत्र छिंदवाड़ा में एक जनजातीय वर्ग की बच्ची का अपहरण कर बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन कमलनाथ जी की संवेदनाएं नहीं जागती। राजगढ़ में दलित लड़की को बलात्कार का विरोध करने पर जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस के लोगों की संवेदना नहीं जागती। अलीराजपुर जिले में पानी मांगने पर 5 आदिवासियों को पेशाब पिला दी जाती है, जब इनकी संवेदनाएं नहीं जागती। शिवपुरी में वाल्मीकि समाज के 2 बच्चों की निर्मम तरीके से पीट कर मार दिया जाता है, इनका हृदय नहीं पिघलता। दतिया में बलात्कार होता है, लेकिन ना मैडम सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी जी को इसका संज्ञान लेते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में ये अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार राजस्थान में दलितों पर लगभग 8000 हमलों के केस दर्ज हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के कोई बयान इस पर नहीं आते। ऐसे अनेक विषय हैं। चाहे हम बात करें, हम यदि बात करेंगे तो क्या पंजाब में कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता बलकार सिंह जी हों, जो कई साल की लड़की को नौकरी देना के झांसा करते अश्लील हरकत करते हैं। यह हम बात करें कांग्रेस की सरकार में जब राजस्थान के एक आदिवासी युवक को जूते में पानी भरकर और शराब की बोतल में पेशाब पिलाई जाती है, तो ऐसे अनेक मामले हैं जो इनके अनुसूचित जाति के प्रति इनकी भावनाओं को प्रकट करता है। अभी
जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह जी गए थे, और जब वो पहले भी दिग्विजय सिंह जी गए थे तो उस समय उन्होंने राखी बंधवाने की बात कही थी, लेकिन उस घटना के बाद से लेकर अब तक वो परिवार कैसा है, कैसे रह रहा है, इसके बारे में दिग्विजय सिंह जी ने जानने का प्रयत्न नहीं किया। कुल मिलाकर कांग्रेस के लोग ये राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। मूल में इनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से कोई मतलब नहीं है। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास की कोई बात करता है, दलित समाज को क्या चाहिए, आदिवासी समाज को क्या चाहिए, उसका पक्का मकान बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। शौचालय बनाने की बात आए तो शौचालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। उसका इलाज हो जाए तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, पग पग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार संबल और सहारा देने के लिए खड़ी है। और इस प्रकरण में भी माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें कोई बचने वाला नहीं है। यदि मैंने पहले ही कहा कि पहले अपराध क्रमांक 2019 में यदि पर्याप्त कार्रवाई हो जाती, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, तो ये घटनाक्रम यहां तक नहीं बढ़ता। लेकिन जब जब भी घटना घटी है, चाहे वो 2023 में हत्या हुई हो, उसमें 13 लोग अभी भी जेल के अंदर हैं, और इस घटना में भी जो भी दोषी होगा उस पर संपूर्ण कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस नीतियों को आप लोग समझते ही हैं, इस विषय को आप जानते ही हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना। धन्यवाद। कोई प्रश्न आप मित्रों के हो तो आग्रह। हाँ प्रदीप जी। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ। डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। हमारा पता है यूनिवर्सिटी रहली लिंक रोड, बाबूपुरा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7617309253 8319189545।